बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज है मेरी छोटी बेटी अंशु का बर्थडे। तो इस टाइम तो बाहर से किसी बच्चे को या किसी को भी बुलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम बुलाएंगे तो भी वो नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को। आजकल तो ऐसा होता है कि कोई किसी के हाथ का खाता नहीं है, बाहर की चीज़ें नहीं लेने देते हैं। इसलिए मैंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ अपने फैमिली के ही हैं, वही सारे थे। बच्चों का तो मन होता है कि उनके स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाया जाए या आसपास के बच्चे जिनके साथ खेलते हैं उनको बुलाया जाए, पर मैंने नहीं बुलाया था किसी को भी, सिर्फ फैमिली के लोग ही थे। तो मैं उनके लिए इस वक्त बना रही हूँ खाना। सभी शाम को ड्यूटी के बाद आएंगे तो उनको तो खाना चाहिए ही। इस वक्त सब है ड्यूटी में, तो कुछ ख़ास नहीं, बस अपने ही भाई बहन है और दूसरा तो कोई नहीं है जो उनके लिए चिंता करनी हो या कुछ उनके लिए स्पेशल बनाना होगा। जो कुछ ऐसी नॉर्मल सा मैंने खाना बना दिया था सबके लिए, और सबको वही सारी चीज़ें मैंने उनके लिए बनाई थी जो उन सब लोगों को पसंद आता है। और सारी चीज़ें मैंने ऐसे रख रखी थी निकाल निकाल के कि मतलब कि मुझे उस वक्त ढूंढना ना पड़े। सारी चीज़ें मैंने सुबह में ही अरेंज कर लिया था कि मैं उस वक्त मैं आसानी से काम कर पाऊँ, और कोई तो था नहीं जो मेरे साथ करता या कोई चीज़ मुझे ढूंढ के देता। करना तो मुझे अकेले ही था। सारी एक एक चीज़ें मैंने अलग अलग टोकरी में करके रख दी थी, तो उस टाइम मुझे काम करने में बहुत आसानी। और काम करते वक्त किचन भी बहुत गंदा हो जाता है, साथ के साथ साफ़ ना करो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और जिसका बर्थडे था वो तो कुछ अपने ही में ही मस्त थी। वो सबसे फरमाइश करने में लगी थी, किसी को अगर कोई मेरा गिफ्ट नहीं लाएगा तो मैं उसको केक नहीं खिलाऊंगी। इस वक्त तो फ़िलहाल में घर में कोई था नहीं, लेकिन सबको फ़ोन कर रही थी बारी बारी से कि मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेके आना, वरना मैं केक नहीं खिलाऊंगी। और केक भी अपनी पसंद से ही ऑर्डर किया था। अपनी मामा से बोला था कि मुझे ये वाला केक चाहिए, तो उसके लिए वही केक आया था। उसके छोटे मामा की तरफ से वो गिफ्ट था। तो फ्रेंड्स, अगर घर में कुछ भी काम हो, छोटा सा ही फंक्शन क्यों ना हो, लेकिन करने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, अलग सी वो होती है। फिर भी मैं इस तरह से अरेंज कर लेती हूँ कि मुझे उस वक्त कोई परेशानी नहीं होती, सारा काम मैं अकेले कर लेती हूँ। और कोई भी अगर आता भी है वो शाम के टाइम आता है, जब तक कि सारा काम मैं कर चुकी होती हूँ। इस बार तो बलून्स ये सब कुछ भी होता है ना बाहर से लाने का बर्थडे का, वो मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी। ऐसे ही मैंने बर्थडे कर दिया था कि बच्चे का बर्थडे अगर ना करो तो उनको लगता है कि हमारा बर्थडे नहीं हुआ है। अब वो कुछ खास बड़ी भी नहीं है जो समझ जाएगी, है तो छोटी सी ही। खाना बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था ना कि उसके आधा घंटा ही मैं आराम से बैठी होंगी। उसके बाद बाकी सब जो भाई सबको बुलाया था वो सब आ गए थे। उसके बाद फिर वही जो बर्थडे की थोड़ी बहुत भी तैयारी होती है उसमें लग गए थे। और कुछ लोगों ने कह दिया था, कुछ बंदे आए थे उसके भाई के फ्रेंड्स वगैरह, उनको हमें जल्दी निकलना है, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बना के रख दी थी कि वो उनको अगर जाना है तो जल्दी से उनको डिनर दे दिया जाए, वो खा के चले जाएंगे। आने वाले आते तो हैं, लेकिन पहले ही फरमाइश कर देते कि हमें जल्दी निकलना है। वो लोग ये नहीं समझते कि एक अकेले कितनी जल्दी जल्दी कैसे करेगा। नहीं, बस बस हक से बोल देते हैं तो अच्छा भी लगता है।
वहाँ खड़े खड़े मैं पूड़ियाँ ही बेल रही थी, या साथ में यहाँ छोटी बहन बैठी हुई थी, उससे मैं बातें भी कर रही थी। इससे पता ही नहीं लग रहा था कि काम कैसे हो रहा है। काम भी हो जाता है और टाइम भी अच्छा पास हो जाता है, बोर भी नहीं होते हैं। और मैं अक्सर ही करती, कुछ पूड़ियाँ मैं पहले बेल के रख लेती हूँ, फिर मैं उसे फ्राई करती हूँ, फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। वरना फ्राई भी करो और बेलो भी तो उसमें थोड़ी सी लगे, कभी कई बार तो होता है बेलन डालते वक्त उसका जो गरम गरम तेल होता है मेरे हाथ पे लग जाता है, इसलिए मैं नहीं करती, मैं ऐसे ही बेल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बार मेरी लगभग सारी पूड़ियाँ बन गई थी, तो आगे की तैयारी करनी है मुझे। तो इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं इस टाइम हालात तो ठीक है नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।